भूचेतनात्माओं, आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी की ये उपासका अध्ययन पर जो लेखनी चली है, जिन्होंने श्रावकाचार के माध्यम से इन श्रावकों के लिए क्या करनी है और क्या अकरनी है, कैसे उनका मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है, कैसे वो अपने आप को मोक्ष मार्गी बना सके, इसीलिए ये श्रावकाचार कहा। और श्रावकाचार कहते कहते उन्होंने अंत में समाधि कैसे की जाती है उसका वर्णन किया। उस समाधि में जो व्रत लिए जाते हैं, प्रतिमाएँ ली जाती हैं, वो यहाँ पर उसका यहाँ पर निरूपण किया है कि अगर बिना व्रती बने जीव अगर जाएगा तो उसकी सुगति नहीं होगी। क्या है? इसीलिए व्रती बनना भी आवश्यक है। बिना व्रती बने क्या है, अगर हमने प्रतिज्ञा लिए, बिना प्रतिज्ञा लिए हम जाएंगे तो वो या संकल्प लिए जाएंगे तो हमारी व्रतों में स्थिरता नहीं कहलाई, हमारी दृढ़ता नहीं कहलाई। इसीलिए जब वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है, इन व्रति आदि को समझ लेता है, तब वो व्रती बन के जाता है और उसकी 11 प्रतिमाएँ होती हैं। कितनी होती हैं? 11 प्रतिमाएँ होती हैं। और सबसे पहले ध्यान रखना, अगर जीव के पास सम्यक दर्शन है तभी वो व्रती कहलाता है, पंचम गुण स्थान व्रती कहलाता है। यानी चौथे के साथ ही 5वां होता है, चौथे के साथ ही 6वां और 7वां होता है, और चौथे के साथ ही सब आगे के गुण स्थान चौथे के साथ ही होते हैं। यानी सम्यक दर्शन के साथ ही होता है। किसके साथ होता है? सम्यक दर्शन के साथ होता है। तो अब सम्यक दर्शन के साथ जो होगा व्रतीपना वो यहाँ गिना जाएगा, और श्रद्धा के साथ नहीं होगा, समर्पण के साथ नहीं होगा, क्या है, रुचि के साथ नहीं होगा, या ये प्रतीति के साथ नहीं होगा, तो उसको श्रद्धा को सम्यक दर्शन नहीं कहलाएगा। इसलिए सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? 7 तत्वों पर श्रद्धान करने को सम्यक दर्शन कहते हैं। सम्यक दर्शन और किसे कहते हैं? तो देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करने को श्रद्धानाम परमार्थानाम माप्तागम तपोभृताम त्रिमूणापोड मष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। सराग सम्यक दर्शन और वीतराग सम्यक दर्शन होता है। सराग सम्यक दर्शन के 4 भेद बतलाए थे। कौन कौन से? प्रसम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक। ये 4 बातें बताई थी। किसमें? प्रसम क्या है? प्रसम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक। यानी ये 4 बातें बताई थी। प्रसम यानी क्षमा रूप शांत रूप रहना, ज़्यादा क्रोध रूप नहीं रहना, प्रसम। संवेग पापों से डरना, क्या है? पापों से डरना, संवेग, प्रसम संवेग। अनुकंपा प्राणी मात्र पर दया करना, और आस्तिक 7 तत्वों पर या अरहंत के द्वारा जो कहा गया तत्व है उस पर श्रद्धा करना, उससे विपरीत नहीं चलना, नहीं सोचना और नहीं कहना। ठीक है? इसीलिए जो सम्यक दृष्टि होता है वो ही यहाँ पर प्रतिमा को धारण कर सकता है, प्रतिज्ञा को धारण कर सकता है। फिर भी संयम अंश जोगो जहाँ भोग अरुचि परिणाम उदय प्रतिज्ञा को भव प्रतिमा ताको नाम। तब वो प्रतिमा लेता है और वो अपने सम्यक दर्शन को शुद्ध बनाता हुआ, यानी ध्यान रखना, किसी भी लोभ में, लालच में, भय में आकर, ठीक है ना, बहुत सारे लोग वर्तमान में भी हैं और पहले भी हो चुके और भविष्य में भी ऐसे हो जाते हैं। क्या है? जो अपनी श्रद्धा को थोड़े से कारणों में आके छोड़ देते हैं या तोड़ देते हैं। माना कि कोई कार्य की सिद्धि नहीं हुई,
आपकी कोई कार्य की सिद्धि नहीं हुई और आप पूजा विधान सब करते हो, यात्रा भी करके आए हो, या आहार आदि देते हो, या महाराज आदि की सेवा करते हो, या कोई महाराज भी या व्रती भी बना और वो उसके कार्य की सिद्धि नहीं हुई, तो वो समझ लेता है कि अब भगवान धर्म ये सब बेकार है। क्या मान लेता है? ये धर्म वगैरह सब बेकार है। श्रद्धा टूट जाती है, थोड़ा सा रोग उदय में आ जाता है, थोड़ा इष्ट का वियोग हो जाए, अनिष्ट का संयोग हो जाए, पीड़ा चिंतन हो जाए, इन तीनों कारणों को मिलने पर क्या है, व्यक्ति क्या समझ लेता है कि भगवान कोई काम के नहीं है, धर्म कोई काम का नहीं है, सो श्रद्धा अपनी तोड़ लेता है। समझना, ऐसी श्रद्धा नहीं तोड़ना चाहिए। लोग भी बहुत सारे कहने को मिल जाएंगे कि आपने जो है ना श्रद्धा तोड़ ली, थोड़े से कारण मिले, क्या है, या आप पूजा करते हो और आपका कुछ नहीं हुआ, भगवान क्या करते, भगवान के पास क्यों जानते, भगवान के पास जाने से क्या मिलता है। ठीक है ना, ध्यान रखो, इन चीज़ों को लोग समझते नहीं हैं और थोड़ी सी बातों में आके थोड़ा सा लाभ नहीं होता है तो थोड़ी सी बातों में आके क्या करते हैं, श्रद्धा तोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं, कसाय के वश आ जाते तो श्रद्धा छोड़ देते हैं। ठीक है, कई लोग क्या है, आप आपस में कुछ बातें हो जाती है, उसमें वो मंदिर आना छोड़ देंगे, मुनियों के पास जाना छोड़ देंगे, आहार देना छोड़ देंगे, तीर्थों पे जाना बंद कर देंगे। ऐसे बहुत से कारण मिल जाते हैं, क्रोध मान माया लोभ आदि कसाय से, या उनकी इष्ट की सिद्धि नहीं होती इस कारण से, पर ये नहीं समझ में आता है कि वस्तु स्वरूप क्या है। क्या तीर्थंकरों के कर्मोदय में नहीं आते? तो जब आपके कर्मोदय में आए हैं तो आप घबरा क्यों जाते हो, श्रद्धा क्यों तोड़ देते हो? क्या है, कितने ही उपसर्ग आए, कितने भी परिचय हो, कितने भी उपसर्ग आए, पर ध्यान रखना श्रद्धा नहीं छोड़ना चाहिए। जो श्रद्धा नहीं छोड़ता उसका ही सम्यक दर्शन बना रहता है, और जो थोड़े से कारणों को मिलने पर इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन, ठीक है ना, इन चीज़ों के मिलने पर जो व्यक्ति श्रद्धा तोड़ रहा है वो सम्यक दृष्टि नहीं। और जो व्यक्ति प्रतिमा धारण करेगा सम्यक दर्शन के साथ, उसकी पहली प्रतिमा से ही पंचम गुण स्थान शुरू हो जाता है। कौन सा गुण स्थान शुरू हो जाता है? पंचम गुण स्थान शुरू हो जाता है, संयमा संयम। कौन सा गुण स्थान? संयमा संयम। पंचम गुण स्थान को संयम और असंयम क्यों कहा? क्योंकि यहाँ त्रस हिंसा का तो त्याग है पर स्थावर हिंसा का त्याग नहीं है, इसलिए 5 मैंने त्रस हिंसा का त्याग है, इस कारण से संयम, और 5 स्थावर आदि का त्याग नहीं है, हिंसा का त्याग नहीं है, इसीलिए वो क्या हो गया? असंयम। तो कौन सा गुण स्थान हो गया ये? पंचम गुण स्थान। पहली प्रतिमा से लेकर तारतम्य से आगे बढ़ता हुआ 11वीं प्रतिमा तक पंचम गुण स्थान होता है। इसके 3 भेद किए हैं, उत्तम, मध्यम, जघन्य। क्या किए हैं? पहली प्रतिमा से लेकर 6वीं प्रतिमा तक क्या है? ये जघन्य में आता है। 7वीं प्रतिमा से लेके 8वीं 9वीं प्रतिमा तक मध्यम में आता है, और 10वीं और 11वीं प्रतिमा जो है ना वो उत्कृष्ट प्रतिमाधारी कहलाता है, यानी उत्कृष्ट ये पंचम गुण स्थान आता है ये, और इससे भी ऊपर होते हैं, क्योंकि गुण स्थान के इतने ही भेद नहीं है, असंख्यात लोक प्रमाण। ठीक है, एलक जी छुल्लक जी से क्या होते हैं? बड़े होते हैं। क्या है? और आरिका, कौन सी? आरिका माता जी एलक जी और छुल्लक जी से भी क्या होती हैं? बड़ी होती हैं। ठीक है ना। और 100 वर्ष की आरिका भी क्यों ना हो, और तुरंत के बने हुए मुनिराज
उनसे गुण स्थान में, गुणों में बड़े होते हैं। 100 वर्ष से दीक्षित आर्यिका और तुरंत के मुनिराज उनको वो नमोस्तु करेंगी, ठीक है ना। तो इसीलिए ये गुणों में बड़े होते हैं, गुण स्थान में बड़े होते हैं, इसलिए यहाँ ध्यान रखना श्रद्धान में भी बड़े होते हैं। तो इसीलिए श्रद्धान निर्मल बनाना चाहिए, क्योंकि तीर्थंकर भगवानों को भी उपसर्ग आया कि नहीं आया। पार्श्वनाथ भगवान, सोचो, तीर्थंकर बनने वाले जीव जिनका जन्म कल्याण, गर्भ कल्याणक मनाया गया, जन्म कल्याणक मनाया गया, तप कल्याणक मनाया गया, जिसके देवों ने 3 कल्याणक मना लिए, ऐसे कौन, पार्श्वनाथ मुनिराज, महामुनिराज के ऊपर 7 दिन तक उपसर्ग चला कि नहीं चला। और हम थोड़े से कष्ट में, थोड़े से उपसर्ग में, थोड़े से परिचय में, इष्ट अनिष्ट के वियोग में, पीड़ा चिंतन में क्या है, अपने सम्यक्त को मलिन कर देते हैं। बस ये समझना चाहिए, ये हमारा कर्म का उदय चल रहा है, इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है, स्वयं के कर्मों का दोष है। क्या है, जैसे सीता को अपवाद लगा था, तो सीता ने कहा था उस समय, जरूर हमने किसी भी मुनि की निंदा की होगी, देवसास गुरु को अपवाद लगाया होगा। और यही कारण था, उन्होंने श्रद्धा नहीं छोड़ी और किसी धर्म पे दोषारोपण नहीं किया। नहीं तो अपन क्या करते हैं, क्या कि अपनी कसाय की पूर्ति के लिए हम क्या है, दूसरे के ऊपर थोप देते हैं। अपनी करनी आप करें, सिर औरन की धरता। बोलते भगवान कुछ करते ही नहीं है। भगवान वास्तविकता में कुछ नहीं करते, वो कुछ नहीं करते इसलिए वो भगवान है। वो सब कुछ करने लग जाएंगे तो भगवान नहीं होंगे। आप भगवान के पास जाके अपने कर्मों का क्षय भी कर सकते हो और अपने कर्मों का बंद भी कर सकते हो, दोनों काम है। निर्जरा भी कर सकते हो, बंद भी कर सकते हो। इसीलिए आप कम से कम जब अपने कर्मोदय में आए, इस बात को अच्छे समझना, नहीं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं जिनका पुण्य का उदय चलता है, जो पापानुबंधी पुण्य में रहते हैं, जो पुण्य की उदय में पाप बांधते हैं, ऐसे लोग, ऐसे कई लोग जिनके पास सम्यक्त है, उनके पास ऐसे बात बोलते हैं, कई लोग उनकी बातों में आके अपने सम्यक्त श्रद्धा को छोड़ देते हैं। कोई भी कर्म का उदय आए, ये सब कर्म का उदय भगवान ने नहीं दिया, स्वयं ने किया। विचार करना क्या है। अब आपने अंजना का दृष्टांत सुना होगा। अंजना ने कुछ कहा था क्या? कुछ नहीं कहा था। कहा तो उनकी दासी ने था। कौन सी? बसंतिल का जो दासी थी, उसने कुछ बात कही थी और वो तो चुपचाप बैठी थी। पर दोषारोपण किसके ऊपर हो गया? अंजना ने ऐसा कहा। और पवनंजय जो है ना, अंजना से 22 वर्ष तक बोले भी नहीं। क्या है? जबकि उनने कुछ कहा भी नहीं था। भले कुछ कहा हो या ना कहा हो, कई लोग कहते हैं कहाँ का न्याय है? क्या है? राम ने निर्दोष सीता को जंगल में छुड़वा दिया, या पवनंजय ने 22 वर्ष तक, जब उनने कुछ बोले ही नहीं था। भैया वर्तमान में बोला हुआ नहीं दिख रहा है, पर पूर्व में किया हुआ पाप उदय में आता है। जैसे ध्यान रखना, बोते समय या पाप छुप के कर लो, कहीं भी कर लो, जब उदय आता है तो सबके सामने फलित होता है, दिखता है। पूर्व में किया था, अगर अरहंत की प्रतिमा नहीं छुपाई होती, क्या है, नहीं फिकवाई होती, तो क्या उनको 22 वर्ष का वियोग सहना पड़ता? कहीं ना कहीं तो किया था। अभी नहीं किया तो क्या है, पूर्व में किया था। पूर्व ही कर्म में उदय भी आते हैं और वर्तमान के भी आते हैं।
सबका परिपाक अलग अलग होता है। क्या है? कुछ ऐसा भी होता है कि अंतर्मुहूर्त बाद अभी के कर्म अभी उदय में भी आ जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि बहुत पूर्व की अवस्था के कर्म भी उदय में चलते रहते हैं। इसीलिए आप कहो हम निर्दोष हैं, हम निर्दोष हैं, आप भले निर्दोष कहते रहो, वर्तमान अवस्था को देख रहे हो, प्रत्यक्ष देख रहे हो, जो आपने भूत में परोक्ष में किए थे क्या है उनको समझो आप। इसी कारण से कर्मोदय में आ रहे हैं, और जब कर्मोदय में आते हैं सबसे बड़ी बात तो ये है, अब इनके बाद आपको वो 10 करण परिणाम भी समझा देंगे। कौन से? ऐसा जरूरी नहीं है कि कर्मोदय में आते तो भोगना ही पड़ेगा। एक होता है क्या है कि उदय कुछ भी हो, उदय में बंद भी हो सकता है और उदय में निर्जरा भी हो सकती है। उदय उदय है, उदय बंद नहीं है, उदय निर्जरा रूप नहीं है। तो आपको क्या करना है वो आपके ऊपर है। समता से रहोगे तो निर्जरा हो जाएगी, और विषमता लाओगे तो नया नवीन कर्म फिर बांध के जाओगे। ध्यान रखना, पूरी वस्तु में एक और ध्यान रखना, अगर आपके पास सम्यक दर्शन है तो सबसे पहले कसाय का अभाव होना चाहिए। अनंतानुबंधी जिसने बांध के बैठ गया है वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। 6 महीने से जिसकी क्रोध मान माया लोभ ये कसाय आगे बढ़ गई, वो कैसा है? अनंतानुबंधी, अनंत काल तक जो चले वो कौन सी है? और अनंतानुबंधी कसाय जो है वो सम्यक्त नहीं होने देती। आप भले अपने आप को सम्यक दृष्टि समझते रहो पर वो सम्यक्त नहीं होने देगी। इसीलिए सबसे पहले जब तक कसाय नहीं छूटेगी तब तक आप गुणस्थान नहीं बढ़ेगा। और यहाँ भी सिद्धांत अपेक्षा यही है, जिस जीव की अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान कसाय जिसकी मंद पड़ माने समाप्त हो जाती है, चली जाती है, उसके ही देश संयम प्रकट होता है। व्रती कौन बनता है? जिसने 2 चौकड़ी, अनंतानुबंधी की एक और अप्रत्याख्यान की एक, ये 2 कसाय की चौकड़ी जिसकी चली गई हैं, और यहाँ पर चाहे उपसम, क्षयोपसम या क्षायक सम्यक्त प्राप्त किया है, ऐसा जीव ध्यान रखना, ऐसा जीव जब श्रद्धान करते हुए आगे बढ़ता है, कौन सा? वो सम्यक दृष्टि पहली प्रतिमा वाला कहलाता है। और पहली प्रतिमा का स्वरूप आज अच्छे से समझना। यहाँ पर 137 नंबर में पहली प्रतिमा कैसी होती है उसको समझना है। तो आचार्य महाराज कहते हैं, सम्यक दर्शन शुद्धा, सम्यक दर्शन शुद्धा, संसार शरीर भोग निर्विणा, पंच गुरु चरण शरणो, दर्शनिक तत्वपत ग्रहा। पढ़िए। यहाँ पर आचार्य महाराज कहते हैं चरण शरणो, और कैसा? सम्यक दर्शन शुद्धा, दोष रहित सम्यक दर्शन का धारक। सम्यक दर्शन तो होना चाहिए, और कैसा? निर्दोष, दोष रहित। कौन से दोष कौन कौन से हैं? बहुत बढ़िया। जी, ये
हम अरहंत के पूछ रहे थे कि सम्यक दर्शन के पूछ रहे थे? सुनना, सम्यक दर्शन के 25 दोष होते। पहले अपन पूरी बात सुन ले। क्या है? सुनते नहीं है तो समझ में भी नहीं आती है अपनी जो है, ठीक है। तो यहाँ बता रहे हैं सम्यक दर्शन के 25 दोष। क्या है? कौन कौन से हैं? 8 संकादि दोष, 8 मद, 6 अनायतन, 3 मूढ़ता। कितने हो गए? फिर से कर लो। 8 संकादि दोष, 8 मद, 6 अनायतन, 16 और 6 22 और 3 मूढ़ता। समझना, ये बातें तीसरे नंबर के श्लोक में कह दी। क्या कहा है? श्रद्धानाम परमार्थानाम माप्तागम तपोव्रताम त्रिमूढ़ापूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन। बस यहाँ पर 6 अनायतन को नहीं लिया था, पर क्या है? 3 मूढ़ता, 8 संकादि दोषों से रहित, और माने या 8 दोष और 8 मद। ध्यान रखना, ये मद अपन समझते नहीं, संकादि दोष तो कर लेते हैं कि हाँ भाई ये दोष है। 8 प्रकार के मद कौन से? ज्ञानम पूजम कुलम जाति बल वृद्धि तपोबहु अष्टावासितम स्मरम आहु गतस्म्या। ये 8 प्रकार के जो है ना मद होते हैं। अगर ये मद रहे तो सम्यक दर्शन नहीं होता। मद तो आ जाता है। क्या है? क्यों रज्जू भैया, आता कि नहीं आता? तो सम्यक दर्शन चला जाता है या दोष उत्पन्न करा देता है। मद आया कि सम्यक दर्शन गया या दोष उत्पन्न हो गया। इसीलिए क्या लिखा? पहली प्रतिमा के लिए बता रहे हैं, जो प्रतिमाधारी हैं, बन रहे हैं, व्रती है, बनना है, सल्लेखना लेना है, जिनको मोक्ष मार्ग प्राप्त करना है, उनको 25 दोषों से रहित इस सम्यक दर्शन को धारण करना है। क्या है? नहीं तो किसी को ज्ञान का मत, किसी को कुल का मत, किसी को जाति का मत, ठीक है ना, किसी को ऐश्वर्य का मद। ऐसे प्रकार के ये मद है, ये परेशान करने लगते हैं। जबकि सरल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाँ, क्योंकि जो सांप है ना, सांप जब घर में जाता है, अपने बिल में जाता है, प्रवेश करता है, उसको सीधा होना पड़ता है। ऐसे ही इस व्रती को या मोक्ष मार्गी को आगे बढ़ना पड़ते हैं, तो सारी कुटिलताएं समाप्त करना है। ये कुटिलताएं संसार में रहने वालों के लिए हैं। क्या है? थोड़ी थोड़ी सी वस्तुओं में मद आ जाता है। क्या आ जाता है? मद आ जाता है। ये मद नहीं करना चाहिए। ध्यान रखना, अच्छे समझो। जैन धर्म है, जैन जाति नहीं है। क्या नहीं है? जैन धर्म है, जैन जाति नहीं है। यहाँ तो भगवान के समोशरण में क्या है? क्या है? देव भी आते हैं, मनुष्य भी आते हैं और त्रियंच भी आते हैं। वो सभी जाति के आते हैं। क्या आते हैं? सभी जाति के आते हैं। इसीलिए सम्यक दृष्टि जीव भी क्या है? अपन ने बताया ना, सम्यक दृष्टि जीव भी अनुकंपा रखता है, सभी जीवों पर अनुकंपा रखता है, अपने ऊपर भी रखता है, पर के ऊपर भी रखता है। कल बहुत अच्छा विषय निकला था। क्या? अगर सुनने लायक है, अगर सुनना, द्रव्य संग्रह की कल की क्लास। क्या है? जिसको कसाय आ रही है, जिसको क्रोध आ रहा है, उसको या भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। मद में भी भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। मद में भी व्रतीपना नहीं होता है।
क्या है, मद में भी जीव व्रतिपना नहीं ला सकता है। ध्यान रखना, इसीलिए चाहे वो व्रति हो चाहे महाव्रति हो, इन सबको अपने ध्यान रखना, गुरु का भी मद नहीं होना चाहिए, अपने ज्ञान का भी मद नहीं होना चाहिए, अपनी जाति का भी मद नहीं होना चाहिए, क्या है, पंथ का भी मद नहीं होना चाहिए। वास्तविकता में इन चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। कहीं किसी आगम में पंथ का नाम ही नहीं आया और स्पष्ट ही कह दिया मद नहीं होना चाहिए, और आप किसी ना किसी कारणों को लेकर अपनी श्रद्धा में यानी कहीं ना कहीं मद ले आते हो, मान ले आते हो। यानी मान से या कसाय से या मद से सम्यक दर्शन दूषित हो जाता है। ये सम्यक दर्शन दूषित हो गया तो सब काम खत्म हो गया। सरल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सरल होना चाहिए। मोक्ष उन्हीं का होता है जो क्षमाशील होते हैं। क्षमा सबसे पहला धर्म है। कौन सा? क्षमा। 10 धर्मों में से 10 धर्म किसके हैं? पर्युषण के हैं ना? किसके हैं? श्रावक के हैं, महाराजों की नहीं है। किसके? आत्मा के। किसके हैं? ये 10 धर्म आत्मा के हैं, आत्मा के। नहीं तो सोचो श्रावक के हैं कि महाराज के हैं। ठीक है, 10 धर्म किसके हैं? आत्मा के हो। सबसे पहला धर्म कौन सा है? क्षमा। क्षमा ही आखिरी तक क्षमा रहता है। वो क्षमा बचती कहाँ है? तो क्षमा नहीं है तो धर्म नहीं है, क्षमा नहीं है तो सम्यक दृष्टि नहीं है। एक और ध्यान रखना, ऐसा छायक सम्यक दृष्टि जीव भी क्या है, अगर राजा आदि के पद पे है, ग्रस्त में है, युद्ध भी करते हैं पर करना नहीं चाहते, करना पड़ता है। क्या है? पर कसाय बांध के नहीं रखेंगे, क्षमा कर देंगे। एक जन हमसे बोले, महाराज जी पृथ्वीराज चौहान का नाम आता है, उन्होंने क्या 17 बार इसको मोहम्मद गौरी को क्या किया था? क्षमा कर दिया, छोड़ दिया था। पहली बार समाप्त कर देना चाहिए था। कैसे मूर्ख व्यक्ति थे, उनके कारण क्या हो गया, फिर वो सब लोग भारत में प्रवेश कर आए। हमने कहा यही तो भारत की संस्कृति रही है और यही जैन दर्शन रहा है। शत्रु को विजय प्राप्त करने के बाद क्षमा कर देते थे। हमने कहा जिन्होंने एक ही बार में शत्रु को समाप्त कर दिया, उनका नाम आज तक पृथ्वीराज चौहान के साथ नहीं आता। क्या है? ऐसे क्षमाशील होते थे। मात्र देखना, आप एक अच्छे से समझना, जैसे खेल खेलते ना, क्रिकेट का खेल है जो ज़्यादा प्रसिद्ध हो रहा है। बहुत सारे खेल होते हैं, खेल खेला जाता है अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए। अच्छे से समझना इस बात को। क्या है? अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए खेल खेला जाता है। कोई अच्छा खेलता है, 2 खेलेंगे तो एक जीतेगा और एक हारेगा, पक्का है कि नहीं है? निश्चित है ना? ऐसे युद्ध आदि भी किए जाते हैं अपनी शक्ति की प्रतिभा या कौशल दिखाने के लिए। अच्छे समझना इस बात को कि हमारी इतनी विद्या है, इतनी शक्ति है, इतनी सेना है, सब कुछ दिखाने के लिए युद्ध किए जाते हैं। और जो जीत जाता है, दूसरा कहता है कि हाँ आप शक्तिशाली हैं, हम आपकी अधीनता स्वीकार करते हैं, और मन से भी प्रशंसा करता हो, सामने वाला भी क्षमा कर देता है। ऐसा नहीं है कि गांठ बांध के बैठ गए, ये मूर्खता है। ये क्या है? मूर्खता है। देखना,
अब देश में भी आपस में लड़ाई चल रही, एक दूसरे के संहार भी कर रहे हैं, पर वास्तविकता क्या है? शक्ति प्रदर्शन। इसमें शक्ति ज़्यादा होती है, वो विजय हो जाता है, इसमें शक्ति कम होती है, वो हार जाता है, उसकी आधीनता स्वीकार करते हैं, फिर क्या है? अपना अपना राज्य करते हैं, वो अधीन हो जाते हैं। बस इतना ही है कि नहीं? पर बैर बांध के नहीं रखते। ऐसे ही यहाँ पर समझाया जा रहा है, सम्यक दर्शन भी 25 दोषों से रहित होता है। यानी क्या है? न शंका होना चाहिए, न कांक्षा होना चाहिए, निर्विचिकित्सा होना चाहिए, ना क्या है? मूढ़ दृष्टि होना चाहिए, न अनुपगुहन होना चाहिए, न अस्थितीकरण होना चाहिए, वात्सल्य से रहित नहीं होना चाहिए, और हम अप्रभावना भी ना करें। ऐसा कोई कार्य नहीं करें जिससे अप्रभावना हो। ठीक, ये 8 दोष हैं, और ऐसे 8 प्रकार के मद होते हैं। ऐसे 6 अनायतन होते हैं, कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र, और इन तीनों को मानने वाले। तो क्या हो गए? 6 अनायतन और 3 मूर्ता, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता और पाखंड मूर्ता या लोक मूर्ता कह दो। इसीलिए ये 25 दोषों से रहित सम्यक दर्शन कैसा है? दोषों से रहित का धारक। अब आप कहते हो पहली प्रतिमा, बड़ा श्रद्धानी व्यक्ति होता है और संसार शरीर भोग निर्विण्णा, यानी संसार शरीर भोगों से विरक्त होता है। सम्यक दृष्टि जीव जो है ना, संसार शरीर भोगों से कैसा होता है? विरक्त होता है, आसक्त नहीं होता है। कैसा है? संसार शरीर भोगों से विरक्त है, वो है सम्यक दृष्टि जीव। और जो संसार शरीर भोगों में निरंतर आसक्त बना रहता है, वो कौन है? ध्यान रखना, पुरुषार्थ यही करना है कि ये विरक्त का संस्कार बना रहे। बार बार आसक्ति के कारण मिलेंगे, चाहे पर से मिले, चाहे स्वयं के कर्मों के द्वारा उत्पन्न हुए। देखना, पर भी मात्र कारण होता है, पर वास्तविकता में कर्म का उदय स्वयं का ही होता है। जो व्यक्ति पर से प्रभावित हो रहा है, यानी स्वयं के कर्म का उदय आया है, तब सामने वाला आपको कोई ना कोई परेशान करने आ गया। कर्म का उदय नहीं होता तो सामने वाला भी नहीं आता। अब सामने वाला आ गया है या विरक्ति की जगह आसक्ति के परिणाम बन रहे हैं, तो सम्यक दृष्टि का पुरुषार्थ होता है कि अपने ही मन को वो समझाए। जैसे कर्म का उदय आए वैसे में बहे ना। जैसे क्रोध का उदय आए तो हम क्रोध करने लगे, क्या हो गया? क्रोध का उदय आया, निमित्त मिला, सो हमने क्या हुआ? क्रोध करना प्रारंभ कर दिया। उदय में पुरुषार्थ करना चाहिए, सम्यक पुरुषार्थ करना चाहिए, जिससे कि विरक्तता बनी रहे। बार बार क्या है? ये विषय कसाए बार बार आपको क्या है? पतन की ओर गिराएंगे, आपको नीचे गिराएंगे। विषय कसाए बार बार आपको क्या करेंगे? पकड़ेंगे। पर आपका काम क्या है? इनकी पकड़ में नहीं आना है। क्षण क्षण में जैसे ही आपका मन जो है ना, इसीलिए कुछ ना कुछ आपका शुभ अनुष्ठान करते ही रहना चाहिए, क्योंकि मन अशुभ अनुष्ठान में तुरंत पहुंचता है, क्योंकि अपने अशुभ के संस्कार हैं। कैसे हैं? अनादिकाल से कैसे हैं? आसक्ति के संस्कार है, विरक्ति के नहीं है। क्या नहीं है? आसक्ति के संस्कार हैं। जैसे आपने चक्का देखा, कुम्हार का चक्का, जिसपे वो घट बनाता है, उसको वो 2, 3, 4 बार घुमा देता है या 10, 12 बार घुमा देता है। बहुत देर तक क्या होता है? कैसे घूम रहा था? पूर्व संस्कार के बस से वो क्या कर रहा है?
यानी जो घुमाया था, ठीक है ना। कोई अगर वैज्ञानिक होगा तो वो कहेगा वो शक्ति घूम रही है, शक्ति उसमें जो प्रयोग की थी वो घुमा रही है। ऐसे ही जो बार बार हमारे विषय कसाय हमारे लिए छू जाते हैं, हमारे लिए उद्वेलित कर देते हैं, ज्ञानी जीव समझ लेता है कि भैया अपन को उबलना नहीं है। अगर दूध उबल जाएगा तो क्या होगा, उफन जाएगा तो क्या होगा, फैल जाएगा, कोई काम का रहेगा क्या होगा। और जब दूध उफनता है तो लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ठंडा पानी डाल देते हैं, तो क्या होता है, वो फिर शांत हो जाता है। पकाना है ना दूध को, तो क्या करते हैं, थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। ऐसे ही समता का पुरुषार्थ करना चाहिए, जिससे कि हमारी आसक्ति के परिणाम ना आए। और जब भी आसक्ति के परिणाम आए, अगर कसाय के भी आ रहे हो और भोगों के भी आ रहे हो या अन्य वस्तु के आ रहे हो, सबसे पहले से समझना सब नश्वर है, अनित्य है। भोगों के आ रहे हैं तो बार बार कहना ये मल का पिंड है, मांस का पिंड है। किसका है, किसका है, ध्यान रखना। भले शरीर से भोगा जाता है, पर पाप शरीर से भोगा जाता है, पर इस जीव को कई भवों तक इस पर्याय में फिर रहना पड़ता है। इसीलिए विरक्त रहना चाहिए। विरक्त क्या है, वस्तु आपके साथ जाएगी, शरीर आपके साथ जाएगा, तो आसक्ति क्यों। अब सम्यक दृष्टि से पूछते हैं, सुख कहाँ है, सुख कहाँ है, किसमें है, आत्मा में है। कैसी बात है, लोग तो कहते पैसे में सुख है। किसमें सुख मानते हो, किससे मानते हो, आत्मा में कहाँ मानते हो आप, शरीर में सुख मानते हो, संसार में सुख मानते हो और भोगों में सुख मानते हो। ये संसार, शरीर और भोग, इसमें सुख मानते हो। और वास्तविकता में जो संसार, शरीर और भोगों में सुख मानता है वो बहिरात्मा है, सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता। और जो व्यक्ति सम्यक दृष्टि नहीं है वो प्रतिमा वाला भी नहीं हो सकता। एक क्या 11 प्रतिमा ले लो, एक क्या 11 प्रतिमा ले लो या महाव्रत भी धारण कर लो, जिसको क्या है, संसार में, शरीर में, भोग में, धन में, पैसे में, लालच में। अब कहते हैं, अब क्या है, जो जो जीव इन संसार, शरीर, भोग के पीछे भाग रहे हैं, उनके अभी सम्यक में प्रश्न खड़ा हो जाता है कि आप क्या कर रहे हो, किसको छोड़ के आए हो और किसको छोड़ने, माने क्या है, आप किसको छोड़ के आए थे आप और उसी को जोड़ने लग गए। जैसे तैसे तो आपके बड़े बिरले परिणाम बने कि संसार, शरीर, भोगों से अरुचि हुई और थोड़ी देर को हुई और फिर से फिर रुचि जो की त्यों हो गई। इसलिए ध्यान रखना, बार बार संस्कारित करते रहो। जैसे अशुभ अपना संस्कार नहीं छोड़ता है तो शुभ अपना संस्कार क्यों छोड़ देता है। लोग उदाहरण बहुत सारे देते हैं, क्या है, एक सड़ा पान सारे पानों को सड़ा देता है। ऐसे ही होता ना, अगर एक टोकनी में सड़ा फल रख दिया जाए तो सारे फल कैसे हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। वो तो मान सकते हैं कि वो सड़ जाते हैं, वो नहीं चाहें तो नहीं सुधर सकते हैं, पर अपना काम अपने उपादान को संभालने का है। अगर एक कोई बुरी बात कहता है तो हम उसकी बुरी बात को अपन अगर माना जाए, उसको ज़्यादा अपन उसको बढ़ाते ही क्यों हैं, उसको महत्व क्यों देते। महत्व देना बंद कर दो, बुरा आदमी अपने आप शांत हो जाएगा। क्या है, उसकी बात ही नहीं करो, उस विषय पे बोलो ही नहीं।
वो समझ जाएगा। अब उसी की बात को आप आगे आगे बढ़ाते जाओगे तो क्या रहेगा, बढ़ता जाएगा। ऐसी बुरे संस्कार जब जब चाहे विषय कसाय और भोग के या संसार शरीर भोग के जब भी आपके परिणाम बने तो आपको अच्छे संस्कार देना है कि अनंत काल से इस जीव ने भोगा है फिर भी संतुष्टि नहीं हुई। क्या है, जो त्रियंची भी भोग कर रहे हैं, जो अनंत काल से जीव ने भोगा है और कसाय की है। देखो नार की जीव कितनी कसाय करती, कितना लड़ते रहते। देखो लड़ने में शांति नहीं मिलती है, अहिंसा से शांति मिलती है। चाहे देश हो, चाहे राष्ट्र हो, चाहे समाज हो, लड़ने से कोई शांति नहीं होती है। इसीलिए वास्तविकता में विकास चाहिए है तो शांति और अहिंसा आना चाहिए। क्या आना चाहिए? और वास्तविकता में विरक्ति आना चाहिए। भूमि भी किसी के साथ नहीं जाएंगी, भोग भी किसी के साथ नहीं जाएंगे जब तक पुण्य है। इसलिए कहा गया है जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार तब को माफ है औगन करो हजार। इसीलिए पुण्य के उदय में, ठीक है, पुण्य के उदय में एक काम ध्यान रखना, जो सम्यक दृष्टि होता है पुण्य के उदय में पुण्य का अनुबंध कर लेता है, पुण्यानुबंधी पुण्य। और ऐसा सम्यक दृष्टि होता है, दिखना अभी बता रहे, यदि भोग के और कसाय के अगर बार बार परिणाम आ रहे हैं और आसक्ति के बार बार परिणाम आ रहे हैं तो उसको पाप का उदय चलता है। पर पुण्यात्मा जीव है, या ये कहा जाए कि ये सम्यक दृष्टि जीव है तो पुण्यानुबंधी पाप के उदय में भी पुण्य का अनुबंध करता है। क्या कर रहा? भले बुरे दिन चल रहे हो, चलने दो, अपने शुभ कार्य क्यों छोड़ो। और अच्छी बात बता दें आपको, ये जितने भी आपके धर्म ध्यान में बाधक आती हैं, चाहे शरीर की, चाहे माने विकल्पों की, चाहे अन्य प्रकार की, ये आपके पूर्ववद कर्म खिर रहे हैं। क्या है? इसको उदीर्णा भी कहते हैं। हमने कहा ना 10 करण को आपको समझाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। कुछ ऐसे होते हैं जब अच्छे कार्य करते हैं उस समय बहुत से अंतराय कर्म आ जाते हैं। जब अंतराय कर्म उदय में आते हैं तब आनंद के साथ समझना चाहिए कि अच्छा हुआ हमारे देखते देखते ये कर्म आ गए, हम समता से रहेंगे। देखो जागृत अवस्था में आ जाए कर्म बहुत अच्छी बात है। जब हम सो रहे हो स्वप्न कैसे कैसे बुरे आ जाते हैं, या अज्ञानता में हो, छोटे में हो, या और कहीं पर्याय में हो तो फिर अपना विवेक नहीं रहता है। अभी तो अपने पास मन भी मिला है, विवेक भी मिला है, तो कम से कम समता से और व्रत मिल गए हैं, सम्यक्त मिल गया है, देव साधु का पादमूल मिल गया है, क्यों संसार में आसक्ति करें। विचार करना, जिनके जन्म से लेके, जिनके गर्भ से लेके जन्म तक क्या है 15 महीने रत्नों की वृष्टि हुई हो, ऐसे जीव भी, तीर्थंकर परम देव भी बैरागी हो गए। कोई साथ में लेकर क्या? इसलिए विरक्त होना चाहिए। किससे? संसार शरीर भोग से। और पंच गुरु चरण शरणों, और वो कैसे होते हैं? पंच परमिष्टियों की शरण को प्राप्त होते हैं। पहली प्रतिमा का भी स्वरूप बताया जा रहा है। सबसे पहले क्या बताया? ये दोषों, सम्यक दर्शन के दोषों से रहित, ठीक है, संसार शरीर भोगों से विरक्त और पंच परमिष्टियों को की शरण को प्राप्त करने वाला और तत्व पथ ग्रहा, जैसा जैनागम को ग्रहण करने वाला है, मैंने अष्टमूल गुण का धारक दार्शनिक श्रावक है। ठीक है, यहाँ पर बताते हैं जिसने ये 7 व्यसनों का त्याग किया था, पहले तो पाक्षिक श्रावक था, अब यहाँ पहली प्रतिमा से क्या हो जाएगा? वो नैष्ठिक श्रावक हो जाएगा।
अब कई का प्रश्न होता है, देखना कई लोगों का प्रश्न होता है कि महाराज जी वो 16 का भोजन करेगा कि नहीं करेगा, 12 व्रतों का पालन करेगा कि नहीं करेगा। हाँ, वास्तविकता में इस चीज़ को और समझने की बात है कि वो 16 का ही भोजन करेगा। कौन सा? पहली प्रतिमा वाला भी 16 का ही भोजन करेगा। 12 प्रतिमा का ध्यान रखना, इसलिए दूसरी प्रतिमा का जब स्वरूप बताया जाएगा उसमें निरतिचार शब्द है, यानी पहली प्रतिमा में 12 व्रतों का पालन करेगा, अतिचार सहित हो भी सकते हैं, पर दूसरी प्रतिमा में निरतिचार पालन करेगा। क्या करेगा? अब आप कहो कि अष्टमूल गुण का पालन करता है, तो ये ग्रंथ किसका है? क्योंकि यहाँ पर आचार्य महाराज ने कौन सी बात कही है? सम्यक दृष्टि की बात कही है, तो वो अष्टमूल गुण। तो आप अष्टमूल गुण किनके लो? समंतभद्र स्वामी के। तो समंतभद्र स्वामी ने अष्टमूल गुण कौन से गिनाए हैं? हिंदी में सुना लो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 अणुव्रत और मध्य मास मधु को इनने क्या माना है? क्या माना है? अष्टमूल गुण माना है। तो यानी अष्टमूल गुण का धारक जो श्रावक होगा, और 12 व्रतों का, देखो 5 तो हो ही गए, कौन से? 5 अणुव्रत। अब कौन बचे? 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। ये अतिचार सहित पालन करेगा, इसलिए वो क्या कहलाएगा? दर्शन प्रतिमा धारक कहलाएगा। ध्यान रखना, चाहे कई लोगों का ऐसा भी सोचना होता है कि हम 16 का तो भोजन करेंगे, पर कपड़े कैसे रहेंगे? असोले के कैसे रहेंगे? चाहे 16 के भोजन करो और असोले के कपड़े रहेंगे तो वो भोजन कैसा हो जाएगा? असोले का हो जाएगा। और चाहे आप असोले के भोजन को 16 में करो तो भी क्या होगा? असोला होगा ना, पक्की बात मान के चलना। तो इसीलिए, नहीं तो कई लोग कहें कि नहीं चलता है, ये नहीं चल सकता है। आप क्या है, पहली प्रतिमा में भी आप 16 का भोजन करें। किसका? हाँ, बस इतना इनको समझना है। जो निरतिचार सम्यक दर्शन को पालता है, परंतु व्रतों से सर्वथा रहित है, वह अव्रत सम्यक दृष्टि कहलाता है। इसीलिए ध्यान रखना, नहीं तो एक और बात आती है कि अव्रत सम्यक दृष्टि यानी सम्यक दर्शन के साथ पहली प्रतिमा हो जाती, तो अव्रत शब्द क्यों जुड़ता? कई लोग कहते हैं कि दूसरी प्रतिमा से ही व्रत आते हैं, व्रत प्रतिमा। अरे भैया, वो अलग बात है, वो निरतिचार व्रत है। क्या है? अव्रत सम्यक दृष्टि चौथा गुण स्थान वर्ती, और सम्यक दर्शन, ये दर्शन प्रतिमा पहली प्रतिमा, दोनों में अंतर है, तभी तो चौथा गुण स्थान और 5वां गुण स्थान है। वहां कोई व्रत नहीं है, यहां व्रत है। तो व्रत कौन से है? अष्टमूल गुण तो उन्हें वहां भी धारण कर लिए थे। क्या है? इसीलिए अष्टमूल गुण यानी 5 अणुव्रत, यहां कौन सा पालन करेंगे? 5 अणुव्रत और 3 शिक्षा व्रत। नहीं, अभी नहीं आएंगे। 3 मकार, ये 8 मूल गुण लेंगे। क्या लेंगे? ये 8 प्रकार के मूल गुण। देखो, हमने आपसे कहा है, आपको बड़ा डर लगता है, डर लगना नहीं चाहिए, बहुत सारे लोग इनका पालन कर रहे हैं। आप पहली अगर अणुव्रत की बात कही जाए, संकल्प हिंसा का त्याग, संकल्प पूर्वक किसी जीव को नहीं मारना। बहुत लोगों ने क्या भी कर भी दिया है त्याग। फिर दूसरा था सत्याणुव्रत, ना झूठ बोलेंगे ना दूसरों से बुलवाएंगे। क्या है? ना झूठ बोलेंगे ना दूसरों से बुलवाएंगे, ऐसा बड़ा झूठ जिससे कि किसी को जेल आदि जाना पड़े। क्या है? फिर उसके बाद तीसरी बात थी अचौर्याणुव्रत, बिना पूछे, बिना माने पड़ी हुई, रखी हुई, भूली हुई वस्तु को नहीं उठाना। ये क्या हो गया?
अचवारी अणुव्रत या बड़ा डाका नहीं डालना। अभी हम आपको ये बातें बता देंगे। और ये अंत में अपन एक श्रावक के 12 व्रत हैं, इनको हिंदी में लिखा हुआ है, आप समझना, इसको लेना पढ़ना कि कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं तो लोग बहुत भय से डरा देते हैं, जैसे तैसे तो मनुष्य पर्याय मिली थी, जैसे तैसे तो सुनने आए थे, व्रती बनने के भाव हो रहे थे, पर लोग फिर व्रती नहीं बन पाते। और ब्रह्मचर्याणु व्रत अभी कई लोग नहीं समझ पा रहे हैं। जिनकी शादी हो गई है उनके लिए कहा है सुदार संतोष व्रत। कौन सा? ये अणुव्रती कहलाएंगे। जिनके शादी हो गई, विवाह हो गया है, वो अपनी पत्नी में संतुष्ट रहें, बाकी को माता और बहन माने, ठीक है ना। ऐसे ही जिनकी स्त्रियों की भी शादी हो गई है, वो अपने पति के अलावा अन्य को पिता या भाई के बेटे के तुल्य देखें। तो ये होता है सुदार संतोष व्रत। ये है आपका ब्रह्मचर्याणु व्रत। और परिग्रह का, इसलिए वो पीछे के फॉर्म में भी बता दिया। कई लोग कहते थे महाराज कैसे ले, इसलिए दिया था। परिग्रह का प्रमाण अपन जीवन पर्यंत के लिए भी कितना कर सकते हैं, लिमिट बना लो आप अपनी, ठीक है ना। इसीलिए अब एक और प्रश्न आ रहा था बीच में, महाराज जी अगर पिछी परिवर्तन में पिछी नहीं मिली तो नियम का पालन करें कि नहीं करें। अब अलग अलग से नहीं बताएंगे, अभी हमने आपको बता दिया। भैया जिनको पिछी नहीं मिल पाएगी वो पिछी देंगे। क्या है? जो फॉर्म भरेंगे वो ही महाराज को पिछी दे पाएंगे। यहाँ कोई पैसे की कोई बात नहीं है। क्या है? जो फॉर्म भरेंगे, लेने वाले और देने वाले सबसे पहले क्या करेंगे? पिछी तो देंगे ही देंगे। अब पिछी जिनके भाग्य में होगी सो मिलेगी। समझना क्या है? हाँ, उनकी नियम जो भर दिए वो ये नहीं समझे कि पिछी नहीं मिलेगी तो हमारा क्या है, नियम नहीं है। मिलेगी तो ही नियम है। भरने के पहले और जमा करने के पहले सोच लेना क्या है, पिछी मिले या ना मिले, अपन को संयम लेना। ये तो क्या है, अभी आपको पुरानी पिछी मिल रही है ना, इसलिए देते हैं हम लोग पिछी। क्योंकि छुल्लक जी क्या है, बैठे ना, ये पिछी के कारण आए थे। क्या है, इनको भी मिली, दीदी को भी मिली थी। इस कारण से बस यही है कि कोई नई पुरानी पिछी प्राप्त करके नई पिछी प्राप्त करे। तो इसीलिए जो है यहाँ पर ये सम्यक दर्शन की बात कह रहे थे। अवरस 8 मूल गुणों का अतिचार सहित, देखो इसमें स्पष्ट लिखा है क्या है, अवरस सम्यक दृष्टि कहलाता है। और यह जीव जब अष्टमूल गुणों को अतिचार सहित धारण करता है तथा 7 व्यसनों का क्या है, सातिचार त्याग करता है। अष्टमूल गुणों का अतिचार सहित ये विशेष अर्थ में दिया हुआ है। तो अतिचार सहित क्या करता है, धारण करता है, और 7 व्यसनों को सातिचार पालन करता है, माने अतिचार रहित पालन करता है। तब वह पाक्षिक श्रावक कहलाता है। ठीक है। अब यहाँ पर असंयत सम्यक दृष्टि यानी चौथा गुण स्थान, अच्छे समझना। असंयत सम्यक दृष्टि तथा पाक्षिक श्रावक दोनों ही चतुर्थ स्थान वर्ती है। इसके आगे जब सम्यक दृष्टि संसार, शरीर और भोगों से विरक्त होकर व्रतों को धारण करने में अग्रसर होता है तथा मध्यमास मधु का त्याग के साथ अहिंसाणु आदि 5 अणुव्रत को धारण करता है, धारक होता है, और पंच परमेष्टि की अखंड श्रद्धा रखता है, तब यह दार्शनिक श्रावक यानी पहली प्रतिमा वाला कहलाता है। यहाँ से पंचम गुण स्थान प्रारंभ हो जाता है और यह भेद नैष्ठिक श्रावक का है। श्रावक 3 प्रकार के, कौन कौन से? पाक्षिक, नैष्ठिक, प्रतिमा लेने वाले कौन से हो जाएंगे? नैष्ठिक, और प्रतिमा सहित
जो व्यक्ति महाव्रत सहित जो व्यक्ति सल्लेखना समाधि मरण करते हैं वो नैष्ठिक श्रावक होते हैं। हाँ, श्रावक भी कह दो, साधक भी बोल दो, दोनों चीज़ें लगेंगी। महाव्रती है तो साधक मान लो, और जो अणुव्रती है तो श्रावक भी मान लो। श्रावक के 3 भेद किए ना, ठीक है ना। इसीलिए हमने कहा कुछ शब्द पकड़ के नहीं बैठना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस प्रकार जो है अपन को समझना है, यानी दर्शनिक तत्पथ ग्रहा कहाँ से लिया है, ये तत्पथ ग्रहा यहाँ से समझना। आचार्य महाराज टीकाकार में भी, टीका में भी लिखे हैं कि सम्यक दर्शन शुद्ध निरतिचार यश, इस व्युत्पत्ति के अनुसार जिसका सम्यक दर्शन यानी शंका कांक्षा आदि अतिचारों से रहित होने के कारण शुद्ध है, जो संसार शरीर भोगों से उदासीन है, तत्वानाम व्रतानाम पथोनाम मार्गा माद्यादि निवृत्ति लक्षणम अष्टमूल गुणे ग्रहा पक्ष यस, मान इस व्युत्पत्ति के अनुसार व्रतों के मार्ग में, व्रतों के मार्ग स्वरूप 8 मूल गुणों को जिसने ग्रहण करने के योग्य समझकर धारण किया है तथा पंच परमेष्ठी के चरण के शरण है और दुखों से रक्षा करने के उपायभूत वह दार्शनिक श्रावक बनता है या कहलाता है। क्या है वो? 5 अणुव्रतों का पालन तो करेगा, वो भी निरतिचार, ठीक है ना, और 12 व्रतों का पालन करेगा तो अतिचार से, और 12 व्रतों का पालन व्रत प्रतिमा में तो आता है, वहाँ निरतिचार आएगा। कौन सा आएगा? इसको अपन कल समझेंगे कि वहाँ 12 व्रत जो होते हैं, यहाँ 5 अणुव्रत शुरू हो गए आपके। कहाँ से? पहली प्रतिमा से शुद्ध भोजन शुरू हो गया। ये नहीं है कि महाराज जी हम दर्शन करने जाते हैं, समय दर्शन प्रतिमा। कौन सी प्रतिमा? हाँ, कि हमने दर्शन के बिना खाया नहीं है, सो हमारी दर्शन प्रतिमा नहीं, इससे आपका माना नहीं जाएगा। यहाँ तो क्या है, कोई कितना भी कुछ कह दे, हमें श्रद्धा नहीं तोड़ना, यानी सम्यक दर्शन में अतिचार नहीं लगाना। दूसरा क्या है, संसार शरीर भोग से कितने भी कारण मिल जाएं, हमें उनमें आसक्ति नहीं रखना, विरक्त रहना है। और पंच परमेष्ठी की सेवा करना है। किसकी सेवा करना है? पंच परमेष्ठी की सेवा करना है। ये 3 मूल बातें रख दी। किसकी? ध्यान रखना, बिना भेदभाव के। किसके? बिना भेदभाव के। इसीलिए कोई कुछ भी कहने आए, ना तो श्रद्धा खराब करना, कोई कितने भी निमित्त मिले, ना तो तुम अपने आसक्ति में परिणाम बनाना, और कोई कितना भी कुछ कहे, पंच परमेष्ठी की सेवा नहीं छोड़ना। ऐसा जो श्रावक है वो दर्शन प्रतिमा का धारक कहलाएगा, और आगे भी वो आगे बढ़ता है। सल्लेखना के बाद ऐसी प्रतिमाओं को समझ के आगे वो बढ़ता है। कठिन बिल्कुल नहीं है, लगता है बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। वास्तविकता में ऐसे ऐसे जीव हुए जिन्होंने देव शास्त्र गुरु को, राजा रहने के बाद भी जिन्होंने, वज्रजंग का नाम आता है कि राजा होने के बाद भी जिन्होंने नियम लिया था देव शास्त्र गुरु के अलावा किसी को नमस्कार नहीं करेंगे, ठीक है ना। उन्होंने सम्यक दर्शन में दोष नहीं लगाए थे। और हम संसार शरीर भोगों से विरक्त हों, क्योंकि साथ में तो जाना नहीं है। बहुत भोग लिया। कई लोगों की आयु अब बिल्कुल क्या है गई, बस लाइन पे आ गई है। अब वो लाइन पे आ जाएं, संसार शरीर भोगों से विरक्त हो जाओ, संन्यास ले लो, समाधि मरण व्रती बन के करोगे तो वास्तव में आपका ये नैष्ठिक श्रावक बन के या साधक श्रावक बन के या साधक मुनि बन के आपकी सल्लेखना समाधि होगी तो अधिक से अधिक, ज़्यादा नहीं लगना है, 7-8 भाव में निर्वाण को प्राप्त हो जाओगे। ऐसा समझना चाहिए। ओम नमः